नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू रोहित स्टडी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रोहित स्टडी हब में। तो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, रोहित स्टडी हब के माध्यम से मैं आप सभी लोगों के लिए तमाम प्रकार के प्रैक्टिकल वीडियो, कंप्यूटर से रिलेटेड तमाम प्रकार की वीडियो आप सभी लोगों के लिए लेकर के आता हूँ। और इस चैनल के माध्यम से मैं आप सभी लोगों को जितने भी आने वाली लेटेस्ट अपडेट है, चाहे किसी भी प्रकार की एग्जाम की अपडेट्स हो, सारी प्रैक्टिकल हम लोग कर रहे थे। इससे पहले के प्रैक्टिकल में मैंने आप सभी लोगों को होम मेन्यू के बारे में बताया था, उसके पश्चात फॉन्ट के बारे में बताया था, अलाइनमेंट के बारे में बताया था, नंबरिंग के बारे में बताया था। उसके पश्चात कल के प्रैक्टिकल में मैंने आपको स्टाइल कितने प्रकार के होते हैं, कैसे काम करते हैं। उसके पश्चात ये सेल, इंसर्ट, सिलेक्ट और फॉर्मेट। आज के इस कमाल के प्रैक्टिकल में मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम लोग एडिटिंग टूल का प्रयोग किस प्रकार से करेंगे और एडिटिंग टूल कैसे होता है, किस प्रकार से काम किया जाता है। यहाँ पर ध्यान देना है, एडिटिंग टूल का प्रयोग हम किस प्रकार से करते हैं। आइए, एडिटिंग टूल का मतलब ये होता है किसी भी डेटा को एडिट करने से रिलेटेड टूल को क्या कहते हैं, एडिटिंग टूल। तो सबसे पहले यहाँ पर विकल्प होता है ऑटो सम का। ऑटो सम का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, फॉर्मूले। तो टोटल आपके फॉर्मूले आज मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है, कि एमएस एक्सेल के फॉर्मूले पूरे के पूरे आपको जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग किसी भी प्रकार से आपको काम करने की आवश्यकता नहीं है। सारे के सारे आप फॉर्मूले लगा करके जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो बच्चे क्लास में ज्वाइन हैं, सारे के सारे बच्चे वोटिंग कर दीजिए और सारे बच्चे अपने फ्रेंड्स लोगों को भी जोड़ लीजिए ताकि उन सभी लोगों को भी प्रैक्टिकल बन सके। हमारी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। चलिए, मैं स्टार्ट करने वाला हूँ जोड़ने के लिए। अभी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले बात करते हैं जोड़ने के लिए। तो आप ध्यान देंगे, मैं थोड़ा इसको बड़ा कर लेता हूँ। मैक्स यहाँ से मैंने देखिए परसेंटेज बढ़ा लिया हूँ और इन सभी के बारे में मैंने आपको बताया था कि किसको क्या कहा जाता है, किसका प्रैक्टिकल कैसे किया जाता है, संपूर्ण चीजें मैंने आपको बताया हुआ है। आज हम बात करने वाले हैं इस ऑटो सम विकल्प के बारे में कि ऑटो सम क्या होता है। तो ऑटो सम का मतलब होता है किसी भी चीज को जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग इत्यादि से रिलेटेड संपूर्ण प्रकार की क्रियाएं हैं, वो फॉर्मूले का यूज हम यहीं पर करते हैं, इसी प्रकार से किया जाता है। तो आइए हम लोग बात करने वाले हैं ऑटो सम विकल्प के अंतर्गत। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर कोई वैल्यू लिखते हैं। मान लो मैंने यहाँ पर 23 लिखा, नीचे 45, ये तमाम प्रकार की मैंने यहाँ पर वैल्यू लिख चुका हूँ। उसके पश्चात मैंने जैसे यहाँ पर वैल्यू लिखा हूँ, उसके पश्चात हमको क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ पर आकर के जैसे आप इसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के पश्चात आपको यहाँ पर क्या करना होगा, इस ऑटो सम वाले विकल्प पर आइए और यहाँ सम पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली जोड़ के दिखा देगा। देखिए कि कितना इसका टोटल मान कितना होगा। तो वैसे ही मान लीजिए हम अनेक प्रकार से टेबल बना सकते हैं। चलिए, मैं यहाँ से टेबल बना लेता हूँ। तो देखिए, मैं यहाँ से नई नई प्रकार से टेबल बना करके लिख दे रहा हूँ डेटा। तो ये जो है आपका इस डेटा यहाँ ज़्यादा हो गया। चलिए, यहाँ पर भी उतार देते हैं हम लोग डेटा। इसके बाद इस साइड चलते हैं और यहाँ से भी हम लोग डेटा बनाते चलते हैं। तो पूरा का पूरा डेटा हम लोग एक साथ, मैं आपको जोड़ने की पद्धति बता रहा हूँ किस प्रकार से हम जोड़ेंगे। तो आप सबसे पहले तो यहाँ पर अपना डेटा तैयार करते जाइए। जोड़ने के लिए सम का मतलब होता है किसी भी डेटा को जोड़ना। तो देखिए, मैं पूरे के पूरे अलग अलग सेल पर डेटा लिखा हुआ है। मान लीजिए आपने अगर किसी क्वांटिटी में कोई सेल में कोई डेटा खरीदा हुआ है, या फिर कोई अगर आपने कोई सामान खरीदा हुआ है, या फिर आप एक अगर दुकानदार हैं और अगर आप अपना सामान बेच रहे हैं कोई भी, तो यहाँ पर उन सभी कितना सामान आपने बेचा उसको दिखाने के लिए, जोड़ने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले आप इसको पूरा सिलेक्ट कीजिए और सिलेक्ट करने के पश्चात आपको सिंपल सा क्या करना है, यहाँ पे ऑटो सम पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप ऑटो सम पर क्लिक करेंगे, नीचे की ओर आप पाएंगे कि ये पूरा पूरा डेटा जोड़ करके आपके सामने आ चुका है। तो ये ऑटो सम का विकल्प होता है। ऑटो सम की सहायता से हम लोग देख सकते हैं, पूरा का पूरा डेटा को जोड़ सकते हैं। तो जोड़ने की जो विधि होती है, फॉर्मूले यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ। एक्सेल में फॉर्मूले का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है, ये सारा विकल्प में एक एक फॉर्मूले के बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो आप बिल्कुल आराम से इस प्रैक्टिकल को देखिएगा। लाइव क्लास आपकी चल रही है, कमेंट करके आप मुझसे पूछ भी सकते हैं और जो आपको नहीं बने वो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको क्या नहीं बन रहा है। और दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर कर दिएगा, क्योंकि लाइक करने के आपको पैसे नहीं लग रहे हैं और मैं इतनी मेहनत अगर आपके लिए कर रहा हूँ तो एक लाइक तो आप कर ही सकते हैं। वीडियो से प्लीज़ बीच से छोड़ के मत जाइए, क्योंकि ये आपको पूरे के पूरे फॉर्मूले का प्रयोग मैं बता रहा हूँ आपको, और फॉर्मूले का आप यहाँ पर प्रयोग कीजिए। कल मैं सभी से पूछूंगा कि कौन सा फॉर्मूला कैसे लगाया जाता है। दो प्रकार से यहाँ पर उपयोग किए जाती हैं चीज़ें। एक तो आपका फॉर्मूला यहाँ पर देखिए हम लोग ऑटो सम की सहायता से भी डायरेक्टली जोड़ सकते हैं, और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण विकल्प वो होता है जिसकी सहायता से मैं यहाँ पर फॉर्मूला लगा करके भी इस मान को जोड़ सकता हूँ। अभी फॉर्मूला लगा करके मैं कैसे जोड़ूंगा, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले मुझे लिखना है यहाँ पर इक्वल। क्या लिखना है, इक्वल। देखिए, बराबर का सिंबल मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है। सबसे पहले आप इक्वल लिखेंगे जोड़ने के लिए। इक्वल लिखने के पश्चात आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको करना होगा
सम, SUM लिखिए आप, सम पहला फॉर्मूला, फॉर्मूला नंबर 1 सम, सम हमने लिखा। उसके पश्चात आप यहाँ पर शिफ्ट के साथ 9 को दबाइए तो कोष्टक आ जाएगा। कोष्टक के पश्चात आप जहां तक जोड़ना चाहते हैं, मान लीजिए सबसे ऊपर 23 को जोड़ना है मुझे, तो मैंने इस पर क्लिक किया। उसके पश्चात आप यहाँ पर देखिए F1 आ गया, सेल का एड्रेस आ चुका है। उसके पश्चात आप क्लोन दबाइए, शिफ्ट के साथ L के बाजू वाली बटन दबाना है तो क्लोन आ जाएगा। तो देखिए फिर से F1 लिखा हुआ आ रहा है, तो आप इसको बैक स्पेस दबा करके F1 को बैक कर लीजिए और आप उस ऑप्शन पर क्लिक कीजिए तो जिसको आप क्या करना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं। तो मैंने जैसे इस ऑप्शन क्लिक किया तो ये हो गया। और उसके पश्चात मैं यहाँ पर लगा देता हूँ आपका, कुल मिला करके शिफ्ट के साथ 0 दबा दूंगा तो कोष्टक बंद, और जैसे इंटर मारूंगा तो ऑटोमेटिकली देखिए यहाँ पर उसने जोड़ करके दिखा दिया है आपको। तो इस प्रकार से हम लोग इस डेटा को क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जोड़ सकते हैं। सिंपल सा, अगर उसी प्रकार से इस डेटा को भी अगर हमको जोड़ना है तो यहाँ पर भी वैसे ही करना है, इक्वल लगाना है। इक्वल लगाने के पश्चात यहाँ पर SUM लिखना है, सम, सम लिखने के पश्चात आप यहाँ पर लगाइए कोष्टक, कोष्टक के पश्चात सेल एड्रेस, सेल एड्रेस के पश्चात यहाँ पर लगाइए आप क्लोन, क्लोन के पश्चात यहाँ से आप सेल एड्रेस को हटा दीजिए और ये डेटा लास्ट का सेल एड्रेस पर क्लिक कीजिए, कोष्टक कर लीजिए बंद, और जैसे आप इंटर मारेंगे तो ऑटोमेटिकली डेटा जुड़ करके आपके सामने आ चुका होगा। उसके पश्चात फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखेंगे, देखिए मैंने सबसे पहले यहाँ पर नियम लगा दिया। अभी आपको मैं एक तरीका बता रहा हूँ, देखिए यहाँ पर मैंने नियम लगा दिया था। अब यहाँ पर आपको फॉर्मूला लगाने की आवश्यकता नहीं है। देखिए यहाँ पर अब इसको हमको जोड़ना है तो यहाँ पर इनको जोड़ने के लिए फॉर्मूला लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब आप इसको 1298 का आपने ड्रैग करके खींचा था, तो वैसे ड्रैग करके आप यहाँ पर खींचेंगे तो देखिए ऑटोमेटिकली डेटा जुड़ करके आ चुका है। ठीक, उसी प्रकार एक बार और मैं आपको प्रैक्टिकल करके बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर ये प्रैक्टिकल मैं करते जा रहा हूँ, सभी को समझ में नहीं आ रहा होगा जिसको तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये डेटा हमने देखा तो ये आपका क्या हो चुका है। यहाँ पर अब इसको जोड़ना था, मान लीजिए इसी डेटा को यहाँ से कुछ कॉपी कर लेते हैं हम लोग। Ctrl+C दबाए, कॉपी किए, यहाँ ला करके Ctrl+V करके पेस्ट कर दिए। देखिए उतना आ गया। नीचे आप यहाँ से कुछ भी डेटा लिखिए, और चलिए मैंने यहाँ पर और डेटा लिख चुका हूँ। और ये देखिए अब आपको इसको जोड़ना था तो यहाँ पर ये 864 को आप क्लिक कीजिए, यहाँ से ड्रैग करके खींच लीजिए। इसको पकड़िए, यहाँ पे बाजू में ऐसा ड्रैग करके खींचेंगे तो ऑटोमेटिकली देखिए डेटा आपका जुड़ करके आपके सामने आ गया। जुड़ने का मतलब ये था कि आपने वो जो डेटा जो लिखा हुआ था, वो संपूर्ण जो डेटा आपका था, वो उसमें एक जगह आप फॉर्मूला लगाएंगे तो पूरा का पूरा डेटा जुड़ करके तैयार हो जाता है। तो कैसे जोड़ना है मैंने आपको एक बार बताया हूँ। आप आजू बाजू से भी डेटा जोड़ सकते हैं। अब मान लीजिए, चलिए यहाँ पर मान लीजिए हिंदी, चलिए मैं यहाँ पर नंबरिंग कर लेता हूँ। ये मान लो हिंदी है, चलिए ये B है आपका, ये C है, ये D है, ये E है, उसके पश्चात ये F, G है ना, H, I, उसके पश्चात J, K, ठीक, और यहाँ मान लीजिए L है ये। तो ऐसे हमने इतना सारा डेटा लिखा हुआ है। अब यहाँ पर इसको A कर लेते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये मैंने A कर लिया। अभी आपको ध्यान देना है कि मान लीजिए कि ये ए वाला विकल्प को अगर पूरा हमको इसको जोड़ना रहता, इसको अगर हम लोग पूरा रो को जोड़ना चाहते हैं तो कैसे रो को जोड़ेंगे भाई, तो यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए यहाँ पर मैं फॉर्मूला लगा देता हूँ। चलिए मैं थोड़ा इसको जूम करके दिखा देता हूँ अगर आपको समझ नहीं आ रहा होगा तो। देखिए 34 यहाँ लास्ट का दिख रहा है, ये 34 विकल्प है। ये देखिए 34 विकल्प आपको दिख रहा होगा। अभी मैं यहाँ पे फॉर्मूले का यूज करूंगा। देखिए इक्वल, इक्वल के पश्चात यहाँ लिखना है सम, सम लिखने के पश्चात शिफ्ट के साथ 9 दबाना है, कोष्टक, फिर 34 पर क्लिक कीजिए तो C1 आ चुका। उसके पश्चात शिफ्ट के साथ L की बाजू वाली बटन दबाइए क्लोन की, और इसको बैक स्पेस से मिटा दीजिए। और उसके पश्चात जैसे इस 12 पर क्लिक करेंगे और 12 पर क्लिक करके कोष्टक को करो बंद और मारो इंटर। देखिए ऑटोमेटिकली जोड़ के दिखा दिया। अब इसको थोड़ा सा मैं जूम आउट कर देता हूँ। देखिए इस 116 को आप पकड़िए, ड्रैग करके सीधे के सीधे आप नीचे की ओर खींचेंगे तो देख सकते हैं पूरा डेटा जो है जुड़ करके आ चुका। मतलब बाजू से भी डेटा हम जोड़ दिए इधर, और हम लोग ऊपर से लेकर के नीचे तक के संपूर्ण डेटा को जोड़ सकते हैं। तो एक एक बार फॉर्मूला लगाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही आपने एक बार फॉर्मूला लगाया और सारे विकल्प के ऊपर फॉर्मूला ऑटोमेटिकली काम करने लगता है, तो ये हो जाता है आपका ऑटो सम करना। अभी किस बच्चे को ऑटो सम करना समझ में नहीं आया वो मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो सम का प्रयोग हम किस लिए करते हैं, जोड़ने के लिए करते हैं। किसी भी संख्या को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, ऑटो सम का प्रयोग किया जाता है, या फिर सम वाले विकल्प का प्रयोग किया जाता है। इसके प्रयोग करने के लिए हम लोग इंसर्ट मेन्यू के होम टैब के अंतर्गत जाकर के एडिटिंग वाले पार्ट के अंतर्गत ये जो ऑटो सम वाला विकल्प है इस पर क्लिक करके हम क्या करते हैं, सम, सम का मतलब होता है जोड़ना। जब भी हम किसी डेटा को जोड़ना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, सम का प्रयोग करते हैं। फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है, और सम के प्रयोग कहने का मतलब यह है कि इंपॉर्टेंस आपका जोड़ना। आप अगर किसी भी प्रकार से आपको कैलकुलेटर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप बड़ा से बड़ा डेटा को यहाँ पर इजीली वे में क्या कर सकते हैं, डेटा जोड़ सकते हैं, डेटा आपका बनाया जा सकता है। उसके पश्चात हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आपका अगला विकल्प होता है ऑटो सम के पश्चात आप दूसरा विकल्प देखेंगे एवरेज का। एवरेज का मतलब होता है अनुपात, यानी कि मध्य कमान। मध्य कमान कैसे निकाला जाता है,
तो मान लीजिए कि अगर जैसे कि 10 लोग अगर हैं, 10 लोग के बीच में अगर 1 किलो, मान लीजिए कि किसी भी व्यक्ति का, किसी का किलोग्राम कुछ है, किसी का कुछ वजन है, किसी का कुछ वजन है, तो औसत भार क्या होता है? आप सभी मैथ्स में औसत पढ़ते ही हैं, तो एवरेज कैसे निकाला जाता है? मान लीजिए कि आपके अगर जैसे प्रतिशत, कहने का मतलब यह है कि प्रतिशत, तो बीच का मान, मध्य का मान निकालना ही क्या कहलाता है? एवरेज कहलाता है। जैसे अगर मान लो हमारे पास अगर मान लीजिए 5 अगर है 5, तो उसका मध्य का मान क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, 2 इस साइड 2 इस साइड। तो वैसे यहाँ पे एवरेज निकाला जाता है। तो जैसे इन संख्याओं का एवरेज क्या होगा? तो यहाँ पर सबसे पहले इन संख्याओं को कीजिए सिलेक्ट करने के पश्चात इस ऑटो सम पर जाइए और यहाँ एवरेज पर क्लिक कर लीजिए। नीचे की ओर आप देखेंगे 23 मतलब कि 2301.167 इसका क्या हो गया? एवरेज निकल गया। इसका मतलब ये होता है, एवरेज का सूत्र भी क्या होता है? आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। यहाँ जितने आंकड़े दिए हुए हैं, कितने आंकड़े हैं आपके सामने? यहाँ पर आप देख सकते हैं 12 आंकड़े हैं। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे कुल मिलाकर के यहाँ पर कितने आंकड़े हैं? ऐसे 12 आंकड़े हैं। तो 12 आंकड़ों का योग टोटल, इन आंकड़ों को जोड़ेंगे तो इनका योग कितना हो जाएगा? चलिए इनको जोड़ देते हैं, पहले ऑटो सम कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका फॉर्मूला अलग अलग लग जाएगा, यहाँ पे फॉर्मूला काम करेगा, लेकिन यहाँ पे अभी हमको फॉर्मूला लगाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हमने इसको जोड़ चुके थे। तो आंकड़ों का योग बटे, अब मान लीजिए मैं यहाँ पर अगर संख्या को परिवर्तित करता हूँ, देखिए, और जैसे यहाँ पे आगे बढ़ता हूँ तो नीचे की ओर आप देखेंगे ऑटोमेटिकली यहाँ पर परिवर्तित हो जाएगा। चलिए मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। देखिए मैंने इसको पीले कलर से हाईलाइट कर दिया है। अब देखेंगे ऊपर यहाँ पर हम आंकड़ा लिखते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको ऐसी शिकायत कभी नहीं होना चाहिए कि सर अगर मान लीजिए हमने कोई डेटा अगर जोड़ लिया है, जोड़ने के पश्चात या फिर हमने घटाने के पश्चात वो डेटा यहाँ पर अगर हमने बदल दिया है मान लीजिए, तो यहाँ क्या होगा कि अगर आप डेटा को लिखने के बाद अगर वो डेटा, मान लो आपको 50 नंबर लिखना था और आपने वहाँ पर 70 नंबर लिख दिए, जैसे सपोज दैट यहाँ पर मैंने खाली रख दिया हूँ, तो यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ 78 अभी, तो नीचे की ओर आप जैसे मैं क्लिक करूंगा तो देखेंगे यहाँ पर ऑटोमेटिकली डेटा चेंज हो जाएगा। पीले कलर में देखिए, यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिकली 2278 हो चुका है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर किसी भी संख्या को एक बार जोड़ देते हैं, अगर यहाँ पर अगर आप डेटा को चेंज भी करते हैं तो ऑटोमेटिकली नीचे का मान क्या होगा? देखिए हम बदल जाएगा। देखिए ये हमने जोड़े थे, सभी को दिख रहा होगा। इसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ, यहाँ सबको समझ में आ रहा होगा। अभी देखिए ये हाईलाइट हो चुका है, मतलब ये जोड़ने वाला डेटा था। यहाँ पर हमने सभी डेटा को जोड़े थे ना, तो मान लो ये जो 12 लिखा हुआ है, तो इस 12 में वैल्यू बदलना है मुझे। अगर मैं यहाँ 78 करता हूँ मान लीजिए, और जैसे नीचे कहीं पर भी मैं क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिकली देखिए यहाँ पर ये डेटा चेंज हो चुका है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर आप किसी डेटा को एक बार बना लेते हैं या लिख भी लेते हैं, तो आपको बार बार उसको जोड़ने के लिए पूरा मिटाने की आवश्यकता नहीं है। एक्सेल में इतनी सारी सुविधाएं आपके लिए दी हुई होती हैं। तो जैसे यहाँ पर जो भी वैल्यू अगर चेंज आप करेंगे, यहाँ पर अगर मान लीजिए आप अगर यहाँ पर कोई भी वैल्यू ऐसे चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो वैल्यू इधर नीचे आकर के क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर वो वैल्यू ऑटोमेटिकली चेंज हो रही है। तो दोस्तों यहाँ पर ये सम का सिर्फ एक ठो सम के प्रयोग में इतना सारा प्रयोग मैंने आपको बताया किस प्रकार से हम डेटा को चेंजेस करते हैं। तो आपको पूरा डेटा को बार बार टाइपिंग करने की आवश्यकता नहीं है। अगर एक बार अगर किसी डेटा को जोड़ देते हैं और जोड़ने के पश्चात अगर वो वैल्यू अगर आप वहाँ पे बदलते भी हैं तो फिर से जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। एक्सेल खुद ही उसको क्या कर देता है? करेक्ट कर देता है, खुद ही उसको ठीक कर देता है। यहाँ याद रखना है। दूसरा मैंने आपको प्रयोग बताया एवरेज का। अब एवरेज का प्रयोग तो मैंने आपको बताया हूं, तो एवरेज को हम फॉर्मूले से भी हल कर सकते हैं। तो फॉर्मूले से कैसे हल करेंगे? देखिए सबसे पहले लगाना इक्वल लगाने के पश्चात एवरेज में लिखेंगे ए, उसके पश्चात यहां पर देखिए AVE RAGE एवरेज, ठीक है, इक्वल एवरेज। उसके पश्चात यहाँ पर कोष्टक के पश्चात यहाँ सेल एड्रेस के पश्चात दबाना है क्लोन दबाने के पश्चात सेल एड्रेस को बैक कीजिए, नीचे आइए और यहाँ पर आप दबाइए। जैसे उसके बाद सेल एड्रेस कोष्टक बंद कीजिए और यहाँ पर इंटर कर लीजिए। आप देखेंगे ऊपर से लेकर के नीचे तक की संख्याओं का पूरा हमने एवरेज यहाँ पर निकाल लिया 174.8333। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि एवरेज का मतलब क्या होता है? मध्य का मान। तो अगर किसी संख्या में अगर आप एवरेज निकालना चाहते हैं तो उस संख्या का एवरेज आप निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे उसका एवरेज? मैंने आपको इजीली वे में प्रैक्टिकल बता दिया है, तो बिल्कुल आपको इसको ध्यान देना है। तो 2 प्रकार के मैंने यहाँ पर फॉर्मूले बता दिया। पहला फॉर्मूला मैंने बताया आपको सम, दूसरा फॉर्मूला मैंने आपको बताया एवरेज ABG। ठीक है, चलिए मैं यहाँ से आपको बताते जाता हूँ कौन से फॉर्मूले मैं बता रहा हूँ, तो यहाँ पर आपको समझ में भी आते जाएगा। चलिए मैं इसको हाईलाइट भी करके रख देता हूँ। देखेंगे पहला फॉर्मूला बताया हूँ सम का, दूसरा फॉर्मूला बताया हूँ एवरेज का। ठीक है, तो 2 फॉर्मूले यहाँ पर मैंने आपको कवर करवा चुका, 2 फॉर्मूले। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे के फॉर्मूले क्या है उनके बारे में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं आगे फॉर्मूले के बारे में। तो तीसरा तभी एवरेज निकालते बन जाएगा। अब अगर आपको सभी संख्याओं का एवरेज निकालना, मान लीजिए देखिए यहाँ पर अगर एवरेज निकालना, इन सब संख्याओं का यहाँ एवरेज निकालना तो भी निकाल सकते हैं। कैसे? यहाँ पर लगाना सबसे पहले इक्वल लगाने के पश्चात एवरेज AVE RAGE एवरेज, उसके पश्चात लगाना है कोष्टक लगाने के पश्चात सेल एड्रेस उतारना। देखिए ये हो गया सेल एड्रेस,
फिर यहाँ पर आपको क्लोन दबाना है, सेल एड्रेस को यहाँ पे हटाना है, उसके पश्चात लास्ट का सेल एड्रेस बना है, फिर इसके पश्चात कोष्टक बंद करके इंटर मारना है। देखेंगे सेल एड्रेस आ चुका है। अब आपको कुछ नहीं करना, इसको ड्रैग करके पकड़िए, यहाँ पे नीचे देखिए प्लस का सिंबल बन रहा है। अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, देखिए यहाँ पर ये प्लस का सिंबल बन रहा है, इस पर क्लिक करो। जैसे आप खींचेंगे नीचे तो देखिए खुद ही इनका सेल एड्रेस यहाँ पर एवरेज इनका आते जा रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इनका एवरेज जो है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर पूरा का पूरा एवरेज इनका आ चुका है। तो आप देख सकते हैं पूरा का पूरा एवरेज जो है यहाँ पर आ चुका है। अभी जिस बच्चे को समझ में नहीं आया होगा तो मुझे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो किस प्रकार से हम लोग को यहाँ पर एवरेज निकालना है, तो ये एवरेज निकालने की जो ट्रिक थी उस ट्रिक को मैंने यहाँ पे आपको इजीली तरीके से बता दिया हूँ। तो दोनों प्रकार से आप एवरेज निकाल सकते हैं। एक तो आपने मुख्य रूप से एवरेज निकाला किसकी सहायता से भाई, एक तो आपने एवरेज निकाल लिया ऑटो सम की सहायता से, यहाँ पर जाकर के डायरेक्टली इस विकल्प की सहायता से एवरेज, और दूसरा मैंने आपको एक फॉर्मूला बता दिया, तो फॉर्मूला की सहायता से भी आप यहाँ पर एवरेज निकाल सकते हैं। अभी किसी को कोई दिक्कत होगी तो मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप यहाँ पे फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। दूसरी कंडीशंस में मैं आपको बताने वाला हूँ। दूसरी कंडीशंस में क्या होता है आपका एवरेज, तो अभी देखिए नीचे की संख्याओं का भी एवरेज वैसे ही निकालेंगे। यहाँ पर आपने सबसे पहले लगा लीजिए फॉर्मूला इक्वल, इक्वल के पश्चात आप यहाँ पर लगा लीजिए एवरेज, ठीक है, AVERAGE। उसके पश्चात यहाँ पर लगा दीजिए आप कोष्टक, कोष्टक के बाद ऊपर आप लिख लीजिए संख्या, फिर लगा लीजिए यहाँ पे आप क्लोन, क्लोन के पश्चात आप यहाँ पर क्या करेंगे नीचे वाली संख्या लगाइए। ये देखिए ये क्लिक किया मैंने, उसके पश्चात कोष्टक करो बंद, और कोष्टक बंद करके मारो इंटर। ये एवरेज आ गया इसका। इसको पकड़ के ड्रैग करके खींचो नीचे, तो देखिए जैसा आप खींचेंगे पूरा का पूरा यहाँ पर एवरेज इसका बदल चुका होगा। तो ऐसी पूरी खड़ी संख्याओं का एवरेज यहाँ पर क्या हो गया, बदल करके हमारे सामने आ चुका है। तो ये इन ऐसी संख्याओं का एवरेज निकल गया, और ऐसे में संख्याओं के एवरेज निकाले थे तो ये निकल गया। तो ऐसे दोनों तरीके से, हर तरीके से आप अगर संख्याओं का एड्रेस निकालना चाहते हैं तो उन संख्याओं, अब मान लीजिए मात्र अगर आपको ये वाला और इस दो संख्याओं का एवरेज निकालना था, इसका और इसका, इसको सिलेक्ट कर देता हूं तो आपको बेटर तरीके से समझ में आएगा। समझने की कोशिश बस कीजिएगा। मान लीजिए देखिए मैंने हाईलाइट किया उनको, तो अगर 76 87 का आपको अगर एवरेज निकालना है तो कैसे निकालेंगे, इधर आइए बाहर, यहाँ पर दबाइए इक्वल, इक्वल लगाने के पश्चात आप एवरेज लिखिए AVERAGE, एवरेज लिखिए आपने, कोष्टक दबाइए, कोष्टक दबाने के पश्चात 76 पर क्लिक करो भाई, 76 पर क्लिक करेंगे, फिर दबाना है क्लोन आपको, तो ये क्लोन दबा दिया आपने। उसके पश्चात फिर यहाँ पर आप इधर चले जाइए, थोड़ा ये फॉर्मूला देखिए, हम लोग यहाँ चले जाते हैं, F5 बैक कीजिए और नीचे वाले विकल्प पर क्लिक करो। उसके पश्चात फिर कोष्टक को करो बंद और मारो इंटर। तो आप देखेंगे 76 और 87 का मतलब कितना निकल गया आपका, ये 21 निकलेगा ही। जोड़ लीजिए सबसे पहले, उसमें अगर आप 2 का भाग दे देंगे तो 81.5 ही आपका आंसर निकल के सामने आएगा। तो यहाँ पर इसको बेसिकली तरीके से आपको ध्यान देना है कैसे हम लोग इसका यूज करेंगे। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये प्रैक्टिकल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। जो मैंने आपको एवरेज निकालने का प्रैक्टिकल बताया, तो एवरेज निकाल सकते हैं आप लोग। उसके पश्चात हम अगले विकल्प की ओर चलते हैं। ऑटो सम पर तीसरा विकल्प होता है काउंट नंबर। काउंट नंबर का मतलब होता है कितने नंबर है ऐसे काउंट अगर हमको करना है तो उसके लिए हम काउंट नंबर का प्रयोग करते हैं। अभी काउंट नंबर का प्रयोग किस प्रकार से करेंगे आप देखिए। सबसे पहले मान लीजिए मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करने के पश्चात यहाँ नीचे क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। इस पर मैं क्लिक करता हूँ ऑटो सम पर, और यहाँ जाकर के काउंट नंबर पर क्लिक कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं नीचे की ओर आ चुका है कि कितने नंबर है यहाँ लिखे हुए, 13 नंबर है। क्वांटिटी कितनी हमारी 13 यहाँ पर क्वांटिटी दी हुई है, तो ये 13 यहाँ पर क्या हो रहा है, शो हो रहा है। तो जितने नंबर आपने लिखे हैं, जितने सेल पर आपने डेटा लिखा है, तो कितने सेल पर आपने डेटा को लिखा है ऐसा अगर काउंट करना है तो आप काउंट का प्रयोग कर सकते हैं। काउंट करने के लिए भी सूत्र होता है, काउंट करने के लिए भी सूत्र क्या होता है, इसका भी होता है इक्वल, उसके पश्चात COUNT, ठीक है। काउंट अगर करना है आपको तो COUNT लिखे, उसके पश्चात लगाइए कोष्टक, कोष्टक लगाने के पश्चात वही काम करना है। ऊपर आपकी वैल्यू पर क्लिक करो, फिर यहाँ पर दबाना है आपको क्लोन, क्लोन दबाने के पश्चात वैल्यू को यहाँ से आप ऋण कर दीजिए, यानी कि हटा दीजिए। वैल्यू 2 में आप नीचे की ओर आकर क्लिक कर दीजिए, देखिए पूरा सिलेक्ट हो गया है। सिलेक्ट होने के पश्चात आपको यहाँ से कुछ नहीं करना है, शिफ्ट के साथ आप यहाँ पे कोष्टक बंद कीजिए और इंटर मारिए। तो देखेंगे आप यहाँ पर कितनी वैल्यू है, 12 वैल्यू है, तो यहाँ पर ये 12 लिख करके आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना, इस प्रकार से आप हल कर सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ तक दबाया था तो 12 आ रहा है, इस पर दबाता तो 13 आ जाता। यहाँ वैल्यू बदलेंगे तो किस प्रकार से, यहाँ देखिए नीचे की ओर पूरा पूरा एवरेज मान चेंज हो रहा है सब। देखिए यहाँ भी चेंज हो गया, यहाँ भी चेंज हो गया। तो वो इसलिए चेंज हुआ क्योंकि यहाँ पर हमने नियम लगा करके पहले रख दिए थे। तो एक बार अगर नियम लग जाता है एक्सेल में तो वैल्यू फिर हम कितनी भी भरें, ऑटोमेटिकली वैल्यू को चेंज करने का उसके अंदर क्या पाई जाती है, विशेषता पाई जाती है, उसके अंदर वो गुण पाया जाता है। तो वैल्यू ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है, यहाँ पर आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो 3 प्रकार से फॉर्मूले मैंने आपको बता दिया। कौन से फॉर्मूले बता दिया, चलिए एक बार रिपीट कर लेते हैं। एवरेज सम बता दिया, एवरेज बता दिया, उसके पश्चात COUNT काउंट। अब चौथा फॉर्मूला चलते हैं। तो चौथे फार्मूला की ओर अगर हम लोग बात करने वाले हैं तो चौथा फार्मूला क्या है यहाँ पे समझने की आवश्यकता है।
सबसे पहले मुझे आप कमेंट करके बताइए कि आप सभी बच्चों को मैं जो बता रहा हूँ वो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए, उसके पश्चात मैं प्रैक्टिकल आगे बढ़ाता हूँ। चलिए दोस्तों, कमेंट करके मुझे बताइए कि आप सभी को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। जल्दी बताइए। कमेंट कीजिए जल्दी, आपके सामने लाइव कमेंट ऑन है, लाइव चैट ऑन है। एक चीज और कहना चाहूंगा, जिन बच्चों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। उसके और अगर चैनल आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लाइक करने के बाद डिसलाइक पर क्लिक मत करना भाई, ठीक है। कई बच्चे लाइक करने के बाद डिसलाइक पर क्लिक कर देते हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ पर अब हम लोग बात करने वाले हैं आगे फॉर्मूले के ऊपर। तो चलिए, मैं यहाँ से इतना फॉर्मूला को जो है, इतने अक्षरों को यहाँ से कर देता हूँ डिलीट, ठीक है। ये मैंने कर दिया डिलीट, और उसके पश्चात हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं ताकि हमको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए। चलिए, हम यहाँ पर क्लिक कर रहे हैं, उसके पश्चात यहाँ क्लिक करके इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप नो फिल कर दीजिए तो ऑटोमेटिकली जैसा को वैसा आ जाएगा, ठीक है। अभी आपको यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या करना होगा, यहाँ पर अगला जो आपका जो फॉर्मूला होता है, चौथा फॉर्मूला, तो मैंने बताया आपको तीसरा फॉर्मूला, ऑटो सम पर आप क्लिक करेंगे और उसके पश्चात होता है मैक्स। मैक्स का मतलब होता है बड़ी संख्या। मैक्स का मतलब क्या होता है, बड़ी संख्या। तो आगे हम फॉर्मूले की बात कर रहे हैं मैक्स, MAX, ठीक है, MAX। अभी मान लीजिए आपने बहुत सारी संख्याएं लिख लिया, इन संख्याओं में आपको सबसे बड़ी संख्या कौन सी है वो देखना है। तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिए, सबको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के पश्चात ऑटो सम पर जाइए, यहाँ से आप मैक्स पर क्लिक कर दीजिए। देखेंगे 387 जो है वो सबसे बड़ी संख्या है, दिखा दिया। लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज और आपको बताना चाहता हूँ, जैसे मान लीजिए 387 की जगह में देखिए ऑलरेडी 387 पहले से लिखा हुआ था, यहाँ मैं 478 कर देता हूँ। अब आप बाहर क्लिक करेंगे तो आप नीचे की ओर देखिए ऑटोमेटिकली 478 बदल गया, क्योंकि वो संख्या खुद ब खुद यहाँ पर चेंज हो जाती है। आपको अलग से चेंज करने की आवश्यकता नहीं। मान लीजिए मैं 34 लिखा है, इस 34 की जगह में अगर मैं 78 कर देता हूँ तो देखेंगे 478 की जगह खुद ही वैल्यू चेंज हो जाएगी अभी। लेकिन वैल्यू चेंज कब, यहाँ पर 478 जो लिखा है इससे अगर बड़ी वैल्यू में लिखूंगा तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली वैल्यू चेंज है, क्योंकि हम लोग मैक्स देख रहे हैं, यानी कि बड़ी संख्या देख रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पे 500 लिखता हूँ, 1 2, देखिए मैं यहाँ पर लिख दिया मान लीजिए 500। तो आप नीचे जैसे मैं बाहर क्लिक करूंगा देखेंगे नीचे की ओर 500 वैल्यू ऑटोमेटिकली आ चुकी है। तो मैक्स आप यहाँ से देख सकते हैं। सारी संख्याओं में मैक्स देखना है तो आप पूरा सिलेक्ट करो ऐसा। सिलेक्ट करने के पश्चात यहाँ पर ऑटो सम पर जाइए, ऑटो सम पर जाकर के मैक्स पर क्लिक कर दीजिए। तो नीचे की ओर आप देखेंगे थोड़ा सा, तो ऑटोमेटिकली आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो संख्या है वो पूरी की पूरी संख्या क्या होती है, रिकॉर्ड हो जाती है। और रिकॉर्ड होकर के संख्या जो है ऑटोमेटिकली यहाँ दिखाने लगती है, क्योंकि हम लोगों ने मैक्स का यहाँ पे प्रयोग किया था, यानी कि सबसे बड़ी संख्याओं का यहाँ पे प्रयोग किया हुआ है। उसके बाद यहाँ अगला विकल्प जो होता है आपका मीन का। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर मीन, MIN, ये देखिए मीन। मीन का मतलब होता है सबसे छोटी संख्या। तो आप ऐसे मैक्स में बड़ी संख्या इस साइड भी देख सकते हैं, छोटी संख्या भी देख सकते हैं। तो चलिए अगर मैं ऐसे क्लिक करता हूँ यहाँ पर और उसके पश्चात मैं यहाँ पर क्लिक करके ऑटो सम पर क्लिक करके अगर मैक्स पर क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिकली देखिए यहाँ पर ये बड़ी संख्या दिखा दिया है। और वैसे अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हैं ऑटोमेटिकली, ठीक है, तो ये संख्या पूरी पूरी इधर एक सेल आप ज्यादा सिलेक्ट कर लीजिए, ज्यादा सिलेक्ट करके ऑटो सम पर जाइए और यहाँ पर मैक्स पर क्लिक कर लीजिए। आप देखेंगे ऑटोमेटिकली पूरी पूरी संख्या यहाँ पर मैक्स बाजू में भी छप चुकी है। तो ऐसे कॉर्नर में आप देख सकते हैं कि किसके ज्यादा नंबर किसके कम नंबर आए। ऐसा हम कब देखते हैं फ्रेंड्स, जब अगर मान लीजिए कि कोई भी किसी के अगर सबके नंबर हमने अगर लिस्ट बनाया हुआ है, जैसे यहाँ पे मैंने ABCD की लिस्ट बनाया हुआ है, देखिए तो ABCD में जैसे मान लीजिए मैथ्स के हो जाते हैं, ये रीजनिंग के हो जाते हैं, ये फिर साइंस के हो जाते हैं, ये फिर ज्योग्राफी के। तो ऐसे नंबर में सबसे ज्यादा नंबर किसके आए हैं ऐसा अगर देखना अगर है हमको, तो हम ऐसे समय में इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको इस चीज को ध्यान देना है, बहुत अच्छी तरीके से इसको समझने की आवश्यकता है। तो ये अब मीन की बात करेंगे तो छोटी संख्या देखना है। तो यहाँ पर देखिए इसमें से सबसे छोटी संख्या देखना है, तो आप सिलेक्ट कर लीजिए और ऑटो सम पर क्लिक करके मीन पर क्लिक कर लीजिए। नीचे की ओर पाएंगे कि ऑटोमेटिकली देखिए 2 आ चुका है। ये देखिए 2 जो है ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ चुका है। अब मान लीजिए कि 2 के बाद छोटी कौन है, 3 है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 के स्थान पर मैं कर देता हूँ 4। तो देखेंगे 2 है, इसका जगह मैंने कर दिया 5 मान लो। तो अब नीचे जैसे क्लिक करूंगा तो यहाँ 3 आ जाएगा। देखिए ऑटोमेटिकली 3 आ चुका, क्योंकि ये 5 मैंने बड़ी संख्या टाइप कर दिया तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली 3 आ चुका है। तो किसी भी संख्या में आपको छोटी बड़ी संख्या देखना है तो मीन मैक्स का प्रयोग कर सकते हैं। अब यहाँ देखना है, मान लीजिए सबसे पहले लगाइए इक्वल, फॉर्मूले से दोनों तरीके से आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ऑटो सम से भी बता रहा हूँ मैं आपको और दूसरा आपको मैं फॉर्मूले से भी बता रहा हूँ। तो दोनों चीजों को आपको बेसिकली ध्यान देना है।
फॉर्मूले को तो ध्यान देना ही देना है, ऑटो सम को भी आपको ध्यान देना है, दोनों प्रयोग को आपको करते रहना है। अगर आपको जो भी नहीं बनेगा तो मुझसे आप पूछ सकते हैं, यहाँ पर बहुत ही इजीली प्रैक्टिकल मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ऑटो सम यानी कि फॉर्मूले का प्रयोग हम किस प्रकार से करते हैं, तो सारे के सारे फॉर्मूले आज मैं आपको क्लियर करवाने वाला हूँ, सारे फॉर्मूले बताने वाला हूँ। तो एकदम ईजी तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। तो उन सभी फॉर्मूले को आपको क्या करिए, याद रखिए, उन सभी फॉर्मूले को आपको याद रखने की आवश्यकता है। चलिए दोस्तों हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो आज हम लोग जानेंगे कि अभी सबको मीन मैक्स वाला बन जाएगा, जरा कमेंट करके मुझे बताइए, मीन मैक्स करते सभी बनेगा कि नहीं बनेगा। बन जाएगा तो सभी लोग मुझे कमेंट करके जरूर आंसर बता दीजिए ताकि मैं थोड़ा आगे बढ़ सकूं। ठीक है, मेरा उद्देश्य ही है कि आप सभी लोगों को अच्छे से अच्छा प्रैक्टिकल बन सके, इसलिए मैं मेहनत करके आप सभी लोगों के लिए वीडियोस बना रहा हूं ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप सारा प्रैक्टिकल मिल सके और आप सारे बच्चे जो हैं अच्छे से पढ़ाई कर सके, अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सके। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अच्छे तरीके से पढ़ाई करना है। अगर आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो फिर हमको बेकार लगेगा कि आपने पढ़ाई नहीं की है, हमने चूंकि आपके लिए इतनी मेहनत किए थे और आप लोगों ने पढ़ाई नहीं किया। तो इसलिए फ्रेंड्स मैं सभी लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कीजिए, पढ़ाई कीजिए, अच्छे से अच्छा आप रिजल्ट बना करके हमको दीजिए तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, आपका उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि पेपर में पास होने के लिए पढ़ना है, आपका उद्देश्य बल्कि ये होना चाहिए कि पेपर भले ओपन बुक प्रणाली से हो या फिर जैसे भी हो, खैर ओपन बुक प्रणाली से तो नहीं होंगे, इसको आपको याद रखना है। तो आपको याद रखना कुल मिला करके कि पेपर चाहे जैसे भी हो, लेकिन हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा उद्देश्य है प्रैक्टिकल में महारत हासिल करना। कुल मिला करके MS एक्सेल, MS वर्ड, MS पावर पॉइंट का संपूर्ण प्रकार के प्रैक्टिकल आपको बनने चाहिए। इससे पहले मैं आपको कहना चाहूंगा, अभी 2-3 क्लास, आज दिन में 3 क्लास आपकी प्ले हुई थी, लेकिन किसी भी बच्चे ने तीनों क्लास को ज्वाइन नहीं किया, बहुत ही कम बच्चों ने क्लास ज्वाइन किए थे। ऐसे में आप नहीं सीख पाएंगे, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, बाद में आप दर दर की ठोकर खाएंगे, पछताएंगे, तो पछताने के अलावा कोई चारा नहीं बच पाएगा आपको, क्योंकि हम लोग सारा प्रैक्टिकल जो है वो धीरे धीरे करवाने वाले हैं। अभी अथाह बहुत सारा प्रैक्टिकल बचा हुआ है आपका। ठीक है, उसके पश्चात यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। अब अगला फॉर्मूला यहाँ पर बात करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर रहता है मोर फंक्शन पर क्लिक कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, मोर फंक्शन पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं, देखिए काउंट, मैक्स, उसके पश्चात यहाँ पर आपके फॉर्मूले बने हुए हैं। तो चलिए कुछ फॉर्मूले मुझे याद है तो मैं उन फॉर्मूलों को आपको बताने की कोशिश करता हूँ। यहाँ ऑल पर क्लिक कर लेता हूँ मैं, तो यहाँ पर देखेंगे ढेर सारे फॉर्मूले यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इनमें से हम कुछ मुख्य मुख्य फॉर्मूले का प्रयोग आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं SQRT की। SQRT का मतलब होता है, चलिए मैं आपको SQRT क्या होता है देखिए, स्क्वायर के लिए होता है SQRT, स्क्वायर के लिए। ठीक है, अब इसका यूज कैसे करते हैं, तो मान लीजिए कि इसको सबसे पहले मैं कर देता हूँ डिलीट। ठीक है, जितना डेटा लिखा हुआ है इस पूरे डेटा को मैं कर देता हूँ यहाँ से डिलीट। डिलीट करने के पश्चात आप यहाँ पर पाएंगे, देखिए सबसे पहले हमको क्या करना है, यहाँ पर आएंगे, उसके पश्चात आप अगर मान लीजिए हमारे पास लिखा हुआ है जैसे 25, तो यहाँ पर क्या करना है, 25 किसका वर्ग है वो देखना है हमको। तो सबसे पहले आप यहाँ पर इक्वल लिखिए, उसके पश्चात SQRT लिख करके आप यहाँ पर कोष्टक लिखिए। कोष्टक लगाने के पश्चात आप इस 25 पर क्लिक कीजिए और उसके पश्चात कोष्टक को कीजिए बंद, इंटर मारिए तो समझ में आ जाएगा किसका स्क्वायर है। तो देखिए यहाँ पर आप स्क्वायर निकाल सकते हैं, दिख रहा है सभी को कि 25 जो है वो किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है। ऐसे आप यहाँ पर इसका स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स अभी किसी को जिसको समझ में नहीं आया होगा तो मुझसे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे 25, तो अभी अगर मान लीजिए 625 लिखता हूँ मैं, यहाँ पर 625 अगर मैंने लिख दिया, इसके बाद यहाँ नीचे की ओर आइए आप, उसके पश्चात यहाँ पर आप इक्वल कीजिए। इक्वल लगाने के पश्चात आप यहाँ पर SQRT लिखिए, उसके पश्चात आप यहाँ कोष्टक को कीजिए बंद, कोष्टक ओपन कीजिए, उसके पश्चात आप 625 पर क्लिक करना है। फिर इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ जिससे आपको बेटर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, उसके पश्चात आपको यहाँ क्या करना है, यहाँ पर आपको करना होगा, यहाँ पर आपको कोष्टक बंद करना है, शिफ्ट के साथ 0 दबाइए और इंटर मार दीजिए। देखेंगे आप ये 25 का वर्ग है, ऐसा यहाँ पर आपको SQRT दिखा दिया। अब संख्याओं में गुणा कैसे करते हैं तो थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। तो सभी लोगों को अभी वर्गमूल निकालते बन जाएगा कि बताइए मुझे, वर्ग निकालते और वर्गमूल निकालने में अंतर है। अब वर्ग कैसे निकालना है तो ध्यान दीजिएगा, वर्ग निकालना है, मान लो मुझे ये 2 है, उसके पश्चात यहाँ पर 3, 4, 5, 6, 7, ऐसे आपको वर्ग निकालने हैं सभी संख्याओं के। तो आपको यहाँ कुछ नहीं करना है, आप यहाँ पर फिर से इन्हीं संख्याओं को लिख दीजिए, 2 लिख दीजिए, 3 और 4। ठीक है, उसके पश्चात यहाँ पर आप इसको ड्रैग करके खींच लीजिए तो ऑटोमेटिकली संख्या इधर पूरी हो जाएगी। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर अगर 10 तक की बात कर रहा हूँ तो इधर भी मैं इसको कवर कर देता हूँ। देखिए ये 10 तक हो चुका। अब हमको इनका निकालना है वर्ग। 2 का वर्ग क्या होता है, 4। ये तो सब आपको पता ही है, आप बोलोगे कि सर ये क्या बता रहे हो बच्चों टाइप। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना वर्ग कैसे निकालते हैं। सबसे पहले लगाना इक्वल, या गुणा कैसे करते हैं, गुणा करना ही वर्ग निकालने का है। तो जिस संख्या में उसी संख्या का उतने ही बार अगर गुणा कर दिया जाता है
तो उस संख्या का वर्ग कहलाता है। जैसे आपको सभी लोगों को अगर आप अगर रीजनिंग पढ़ते हैं, मैथ्स पढ़ रहे हैं, तो आपको कम से कम तो 30 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए, ठीक है। तो आप सभी लोगों को बताया था वर्ग कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ पर ये तो हम एक्सेल पे पढ़ रहे हैं, तो हमारे लिए तो वर्ग निकालने की मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी आपके लिए डाला हुआ था, लेकिन फिर से मैं अभी आपके लिए शॉर्ट वीडियो डाल दूंगा। तो आप यहाँ पर देखिए वर्ग अगर निकालना है हमको इक्वल के पश्चात आप यहाँ पर सेलेक्ट, डायरेक्टली आपको क्या करना है, कोष्टक लगाना है। आपको यहाँ पर किसी भी प्रकार से फॉर्मूले की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो सबसे पहले आप लगाइए कोष्टक, कोष्टक के बाद इस 2 पर क्लिक कीजिए। इस 2 पर आप क्लिक करेंगे, उसके पश्चात आपको स्टार दबाना होगा। तो इधर नंबर कीपैड की तरफ 9 के ऊपर स्टार की बटन होती है, प्लस और माइनस की जिधर बटन होती है ना, वहां पर स्टार की बटन होती है। तो वहां से भी आप, या फिर शिफ्ट के साथ अगर आप 8 को दबाते हैं, शिफ्ट के साथ अगर 8 दबाएंगे तो भी आपके पास क्या निकल जाएगा दोस्तों, आपके पास मतलब स्टार निकल करके आएगा। तो आप उस स्टार पर क्लिक करेंगे सबसे पहले, और उसके पश्चात आपको यहाँ पर क्या करना होगा कि आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिए दूसरे सेल एड्रेस की ओर। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर 2 पर क्लिक किया है। उसके पश्चात आपको सिंपल सा क्या करना होगा, यहाँ पर आप क्लिक कीजिए, कोष्टक को कर लीजिए बंद, और कोष्टक बंद करके जैसे इंटर मारेंगे तो देखिए 4 हो गया। अब इस 4 को आप यहाँ पर ड्रैग करो और इसको पकड़ के नीचे की ओर खींच दो। तो आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा फॉर्मूला आपका यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। मतलब कहने का मतलब मेरा ये है कि आपने देखेंगे यहाँ पर 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब आपको कुछ नहीं करना है, 9 और 10 को ऐसा सिलेक्ट कर लीजिए और इसको पकड़ के नीचे खींचते चलिए। चलिए नीचे चलें, खींचते चलते हैं नीचे, तो आप देखते जाएंगे ऑटोमेटिकली सबके यहाँ पर जो है स्क्वायर निकल के कंप्लीट होते जा रहे हैं। अभी समझ में आ रहा है सबको क्या नहीं आ रहा है? अब मान लीजिए यहाँ पर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ ड्रैग करके, और यहाँ पर नीचे की ओर खींच देता हूँ, तो ये आ रहा है आपका 0 0। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई निश्चित वैल्यू नहीं है कि आपको वैल्यू कितने क्रम में देना था, तो इसलिए पूरा पूरा मान 0 0 आ जाएगा। लेकिन यहीं पर आप अगर ऐसा पकड़ के खींचेंगे 14 और उसके बाद 15, तो ऑटोमेटिकली 16, 17, 18, 19, 20 तक के, देखिए यहाँ पर 19 तक के हमने कंप्लीट कर लिए। पकड़ के नीचे खींचते चलिए, जहां तक जाएंगे वहां तक कि आपका ये वर्ग जो है, वर्गमूल जो है वो निकलते हुए चलेगा। और इस प्रकार से आप किसी भी संख्या का यहाँ पर वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एक कमाल की ट्रिक मैंने आपको बता दिया है कि वर्गमूल कैसे निकाला जाता है, किसी संख्याओं में किसी संख्या का गुणा कैसे किया जाता है। अब देखिए मान लीजिए कि मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा कर देता हूँ, चलिए अभी यहाँ पे मैं इसको, ये सभी को तो समझ में आ गया होगा ना वर्गमूल निकालने की ट्रिक। तो अगर जिसको समझ में नहीं आएगी मुझे कमेंट करके आप जरूर बता दीजिए, ताकि मैं आपको एक बार बता सकूँ। लेकिन जिसको समझ में आ गई होगी तो हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। फिर इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से डिलीट। चलिए मैंने इसको कर दिया यहाँ से पूरा डिलीट। अभी हम बात करने वाले हैं आगे की ओर। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। अगर आप एक दुकानदार हैं, अगर अपना सामान अगर कोई आप अगर सेल कर रहे हैं, अगर आप अपना सामान सेल कर रहे हैं, तो आपको क्या करना होगा, चलिए मैं यहाँ पे आपको बेसिक चीज बताने वाला हूँ। फ्रेंड्स सभी लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं? मुझे जरा कमेंट करके आप मैसेज करके बताइए सबसे पहले, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम लोग बात करने वाले थे ऑटो सम के अंतर्गत। अब अगला विकल्प जो है गुणा। जैसे अगर आप किसी दुकान पर मान लीजिए काम कर रहे हैं, ठीक है, अगर किसी दुकान पर आप अगर काम कर रहे हैं, तो दुकान पर आपको क्या करना होगा कि जैसे आपने कोई क्वांटिटी में, किसी क्वांटिटी में कोई सामान को अगर सेल किया है, किसी क्वांटिटी में कोई सामान अगर आपने बेचा है, तो उस सामान को आपने बेच तो दिया, लेकिन आपको क्या करना होगा, यहाँ पर बेसिकली चीज आपको ये ध्यान देना है कि उसको कितनी क्वांटिटी में आपने बेचा है, उसका कितना मूल्य निकल के आता है। तो आपको कैलकुलेटर से एक एक अलग अलग गुणा करने की आवश्यकता नहीं है, हम ऑटोमेटिकली पूरी संख्याओं का एक साथ गुणा करके मान निकाल सकते हैं। तो कैसे मान निकालेंगे आपको ध्यान देना है। चलिए हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, कैसे मान निकालेंगे वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आप यहाँ पे क्वांटिटी संख्या लिखिए। मान लीजिए मैं यहाँ पे लिस्ट बना रहा हूँ, जैसे कि ये सामान है, ए नंबर का सामान था, ये 5 सामान मैंने यहाँ पर बेचा हूँ, तो 5 सामान ये हो गए। और एक सामान का मूल्य मान लीजिए यहाँ पर, अगर जैसे आपको एक चीज मैं बताता हूँ, जैसे सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं, आपको अगर दिखाई नहीं दे रहा होगा तो हम थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं, ठीक है। देखिए आपने 5 सामान सेल किया, एक सामान की कीमत कितने रुपए थी, 30 रुपए। नीचे आइए, नीचे आने के पश्चात यहाँ पर आपने किसी सामान को, जैसे कि मान लीजिए अभी एक ही बेचा है और उसकी कीमत 40 रुपए है,
नीचे आएंगे, किसी सामान को आपने 2 बेचा, उसकी कीमत अगर एक की कीमत अगर 45 रुपए थी, नीचे क्यों आएंगे 23 सामान बेचा आपने, एक की कीमत 56 रुपए थी, नीचे आएंगे आपने 67 सामान बेचा, एक की कीमत 68 रुपए थी मान लीजिए, नीचे आएंगे यहाँ पर आपने 12 सामान बेचा, एक की कीमत 89 रुपए थी। अब क्या करना होगा आपको, जैसे मान लीजिए ये ए है, तो यहाँ पर चलिए मैं कर देता हूँ इसको चाय कर देता हूँ, उसके पश्चात यहाँ पर आप बिस्किट कर देते हैं, ठीक है। नीचे की ओर आप आएंगे, यहाँ पर आप अगर कर लीजिए, अगर आप कुछ लेकर के आ रहे हैं, जैसे मान लीजिए अगर आप कोई टैबलेट लेकर के आए हैं, हमने टैबलेट लिख दिया, उसके पश्चात नीचे आप आएंगे, यहाँ पर अगर आप अगर क्रीम लेकर के आए हैं तो यहाँ पर अगर आप क्रीम कर दीजिए, उसके पश्चात यहाँ पर XYZ जो भी आपने खरीद के लाया है या फिर जो भी आप अगर खरीद रहे हैं बेच रहे हैं, तो उसके बाद आपको यहाँ पर बेसिकली यहाँ पे ध्यान देना है। सबसे पहले क्या करना है, देखिए इसके बाद यहाँ पर आपका विकल्प है कि आपने यहाँ पर क्या किया, यहाँ ध्यान देने की आवश्यकता है कि आपने सामान खरीद के ला लिया है। अभी यहाँ पर हमने क्या किया, इस सेल को देखिए, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, क्वांटिटी में सामान बेचे तो यहाँ पर फिर से गुणा कर लीजिए, वैसे ही इक्वल लगाइए, इक्वल के पश्चात कोष्टक लगाइए, कोष्टक के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है 5 पर क्लिक कीजिए, उसके पश्चात स्टार लिखिए, स्टार के पश्चात ये 30 पर क्लिक करेंगे, उसके पश्चात यहाँ पर जीरो शिफ्ट के साथ 0 दबाइए, इंटर मारिए, गुणा हो गया। इसको पकड़िए, यहाँ पर ड्रैग करके नीचे खींच लीजिए, देखिए ये पूरा यहाँ पर आ चुका पैसा। अब मान लो कि अगर कोई व्यक्ति आया, उसने बोला और एक, अगर मान लीजिए उसने चाय का पैकेट खरीद लिया, अब एक चाय आपने फिर बेचा, तो कितने चाय हो गए आपके पास, 6 चाय आपने बेच दिए, 6 चाय कर दिए, तो मैं अब 6 यहाँ लिखूंगा, बस इधर मेरे को जोड़ने की आवश्यकता नहीं, बाहर क्लिक करूंगा, ऑटोमेटिकली 180 हो जाएगा। बिस्किट का पैकेट आपने एक बेचा था, एक की कीमत 40 थी, और मान लीजिए आपने 5 पैकेट फिर से दे दी, अगर 5 पैकेट दे दी भैया तो कितने पैकेट हो गए टोटल, 6 पैकेट, यहाँ 6 कर दो, इधर पर क्लिक करो, ऑटोमेटिकली 240 हो चुका है। तो यहाँ पर आपको डेटा एंट्री करते समय किसी दूसरे चीज की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो SQRT निकालना मैंने आपको बता दिया, गुणा करना बता दिया, ठीक है। मल्टीप्लाई करना मैं आपको सिखा रहा था, तो मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है यहाँ पर आपको बेसिकली इस चीज को याद रखना। जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा होगा तो मुझे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कि किस प्रकार से आपको सारा प्रैक्टिकल्स यहाँ पे करना होगा। आपकी क्लासेस जो है 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 6, 7, 8, 9 ऐसी 4 क्लासेस आधे आधे घंटे 45-45 मिनट की क्लासेस प्ले होती हैं। तो आपको बार बार मैसेज करना मुझे पड़ता है कि क्लास ज्वाइन कीजिए, क्लास ज्वाइन कीजिए। बेसिकली आपको संपूर्ण प्रकार की क्लासेस ज्वाइन करना है, बार बार नहीं बताऊंगा कि क्लासेस ज्वाइन कीजिए, क्लासेस ज्वाइन कीजिए, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको बनना ही चाहिए, ठीक है। 6 बजे आपकी एक क्लास कोई भी विषय की चालू हो जाएगी, 7 बजे आपकी एक क्लास पीसी पैकेज की, 8 बजे आपकी जो क्लासेस है एक्सेल का मैं सारा प्रैक्टिकल कराने वाला हूं अभी ऑनलाइन पूरा का पूरा, और उसके पश्चात आपकी 9 बजे से मल्टीमीडिया की क्लासेस चालू हो जाएंगी। सुबह आपकी 6 बजे से, सुबह 7 बजे से फिर से क्लासेस, सुबह 7, 8, 9 3 क्लासेस, सुबह 7, 8, 9 3 क्लासेस, सुबह 4 क्लासेस शाम को। 7 क्लासेस के लिए आपको समय निकालना होगा अगर आप अच्छे से मेहनत करना चाहते हैं, अगर पढ़ना चाहते हैं तो, और नहीं तो फिर मैं कितना ही आपके सामने सर भी पटक लूंगा तो आप नहीं पढ़ सकते, इतना ध्यान दीजिएगा। तो आप जितनी मेहनत, अगर जितने अच्छे तरीके से आप मेहनत करना चाहते हैं उतनी ज़्यादा आप मेहनत कीजिए, तो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से चीज़ें बनेंगी। एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि आप क्लास से अगर बार बार बैक जाते हैं तो आप क्लास से बैक बार बार मत जाइए। आपको मैं कई बार बोल चुका हूँ कि आप क्लास से बैक मत जाइए, आप यहाँ पर अच्छे से काम कर सकते हैं पूरा का पूरा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हमने काम कर लिया है। अच्छा, वर्ड की क्लास चल रही है अभी वर्तमान में 7 बजे। अगर आपकी वर्ड की क्लास चल रही थी तो आपने क्या किया था, जब भी बार बच्चे बैक जा रहे थे, 18-19 बच्चे पढ़ने आए, उसके पश्चात बाकी बच्चे बैक चले गए, 14 ही बच्चे पढ़ रहे थे। मतलब चलिए, कल पूछूंगा आपसे डिजाइन मेन्यू क्या होता है, ठीक है। कल तो डे बेच में ट्रांसफर कर ही दूंगा सीधे, टेंशन मत लीजिए आप, या फिर कल पूरे टाइम खड़े, ठीक है। तो आप बिल्कुल याद रखिएगा, अगर आप नहीं बताएंगे तो आप बिल्कुल क्लास मत आइए, कोई मतलब नहीं है पढ़ने से, ठीक है। आप घर में रहिए, अपना काम कीजिए, इंस्टीट्यूट आकर के फालतू आप समय बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो। चलिए, यहाँ पर आपको ध्यान देना है, आगे हम बात करने वाले हैं इसके अंतर्गत। ये फॉर्मूला बेसिस प्रैक्टिकल था, अभी हमने क्या किया, यहाँ पर फॉर्मूले पूरे लगा दिए हैं। तो आप यहाँ पे गुणा करने के लिए जो फॉर्मूला हमने यूज किया, तो ऐसा आप कहीं पर भी गुणा करके अगर आप कोई भी वैल्यू चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर वैल्यू चेंज हो जाए। अब यहाँ देखिए, इनका मैं योग कर देता हूँ, तो इसको आप क्लिक करो, क्लिक करने के पश्चात यहाँ ऑटो सम पर जाइए, क्लिक कर दी, देखिए 7,742 हो चुका है। इसको चलिए मैं हाईलाइट कर देता हूँ थोड़ा। अभी आप देखेंगे यहाँ पर आप अगर वैल्यू चेंज कर देते हैं
तो देखेंगे ऑटोमेटिकली यहाँ भी वैल्यू चेंज हो गई। यहाँ 56 लिखा है, मान लीजिए 78 कर दिया मैंने, तो ऑटोमेटिकली यहाँ भी वैल्यू चेंज, यहाँ भी वैल्यू चेंज। तो ऐसे आपने अगर एक बार नियम लगा दिए हैं तो उसके बाद आप कितने ही बार वहाँ पर आप बदल लीजिए, पूरा का पूरा बार क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली नियम लग चुके हैं तो ऑटोमेटिकली वहाँ पर चीज़ें चेंज होने लगेंगी। आपको बार बार मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इसको आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे की ओर हम लोग बात करने वाले हैं कुछ प्रैक्टिकल्स टिप्स के रूप में मैं आपको बताने वाला हूं। तो जो प्रैक्टिकल्स हैं उसको आपको ध्यान से यहाँ पर समझना है, ध्यान से उसको हल करने की कोशिश करना है। तो चलिए हम लोग बात करने वाले हैं आगे। देखेंगे हम लोग यहाँ पर आगे की ओर बात करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर तो आपने क्लिक कर ही लिया। क्लिक करने के पश्चात आपको यहाँ पे नई चीज़ें को और ध्यान देना है। वो क्या थी, ये तो आपने बना लिए, ये प्रैक्टिकल आपको समझ में आ गया होगा। ऑटो सम पर जाएंगे, उसके पश्चात यहाँ पर अगला सूत्र होता है टुडे का। तो देखिए यहाँ पर अगर लगाया इक्वल, इक्वल के बाद आप क्या कर लीजिए, TODY टुडे लिखिए। और जैसे आप यहाँ इंटर मारेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, आज की जो डेट रहेगी, डेट नहीं आ रही तो आप एक काम कीजिए, टुडे पर अगर नहीं आ रही तो आप यहाँ पर क्या कर लीजिए, देखिए इक्वल, इक्वल के पश्चात यहाँ पर TODAY टुडे कोष्टक लगाइए और उसके बाद इंटर मारिए। तो देखिए यहाँ पे आज की डेट आ चुकी है। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, डेट लाना है आज की। अगर डेट लाना है तो इक्वल लगा लीजिए। इक्वल के पश्चात आप टुडे लिखिए, TODAY, उसके पश्चात कोष्टक बंद खाली कर दीजिए और इंटर मार दीजिए, ऑटोमेटिकली डेट आ जाएगी। डेट के पश्चात आप यहाँ पर डेट को चेंज कर लीजिए। जैसे मैं यहाँ पर अगर डेट चेंज कर रहा हूँ तो इस डेट को आप सबसे पहले यहाँ पे आप फॉर्मेट इसका चेंज कर लीजिए, थोड़ा फॉर्मेट, और यहाँ पर आप डेट को चेंज कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये डेट जो है आपकी, हम लोगों ने यहाँ पर डेट को ला चुके हैं। ऐसे ही अगर आपको डे लाना है तो डे लाना है तो आप यहाँ पर इक्वल कीजिए, उसके पश्चात DAY डे लिखिए। डे लिखने के पश्चात कोष्टक दबाइए, कोष्टक बंद कीजिए, इंटर मारिए। लेकिन यहाँ देखिए फॉर्मूला ऑन नहीं हो पा रहा है तो ये नहीं चलेगा। ठीक है, डे लिखने के लिए यहाँ पर हम लोग डे लिख सकते हैं। सीरियल नंबर जैसे मैंने 1 लिखा और इंटर अगर मारता हूँ तभी देखते हैं क्या होता है, ये 1 ही आ रहा है। ठीक है, तो जो डे अगर आप नाउ करेंगे, ठीक है, इक्वल, इक्वल के पश्चात NOW नाउ पर क्लिक करके अगर आप कोष्टक लगा करके इंटर करते हैं तो आज का समय आ गया। देखिए आपका जितने बजे हुए हैं, यानी कि 7:09 यानी 19:09 ये दिख रहा है, और ये यहाँ पर आपकी डेट भी आ चुकी है। तो ऐसे आप यहाँ पर इन फॉर्मूले का प्रयोग करके इन सब चीज़ों को ला सकते हैं। तो आज के इस प्रैक्टिकल में मैंने आपको इस ऑटो सम के बारे में पूरा का पूरा कहानी जितनी भी आपकी हो पा रही थी, सारी कहानी मैंने बता दिया है। तो ऑटो सम विकल्प का बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। कल मैं आपको फील, क्लियर और ये शॉर्ट, फिल्टर, फाइंड एंड रिप्लेस के बारे में बताऊंगा फ्रेंड्स। तो अभी सभी लोगों को अगर वीडियो में जानकारी पूरी पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी अगर वीडियो, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए चैनल को, और सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी 9 बजे की क्लास जो है मल्टीमीडिया की, उसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट टिप्स बताने वाला हूँ मल्टीमीडिया। आज हम लोग बात करेंगे मल्टीमीडिया के टाइप्स की, मल्टीमीडिया का कैसे उपयोग किया जाता है। तो सभी बच्चे प्रॉपरली समय पर क्लास ज्वाइन कर लेंगे, और तब तक के लिए आप सभी बने रहिए रोहित स्टडी हब के साथ।